नमस्कार। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, हार्दिक। और मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगी काशी से जुड़े हुए ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर इस एपिसोड में, जिस पर हम स्वस्थ शुभेच्छा। प्रणाम सर। परस्पर देवो भव। जिस पर हम अभी अंत के एपिसोड्स में जो कुछ बाकी है, बहुत ही कम, उसमें हम इतने दिनों से जो चर्चा करते हुए आ रहे हैं उसको एक सारांश के रूप में, एक जीस्ट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। आप उस पर बोल रहे हैं उसी बिंदुओं को। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर आप बोले इस पर कि वेदांत की दृष्टि क्या है, द वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड या द एपरेंट वर्ल्ड, इस पर कि जो हम देखते सुनते हैं वही है क्या। इस पर अलग से एपिसोड्स हो चुका है, अलग अलग टॉपिक्स पर उनको समेट के इन अंत के एपिसोड्स में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वो पुनः जानना चाहेंगे सर आपसे। जी। तो हम लोग उसके आगे बिना रिकैपिचुलेट करके आगे बढ़े। हम लोग इसके उपसंहार भागों में सारांश के रूप में सिर्फ वेदांत दृष्टि के पास है। वेदांत दृष्टि को और मूर्त शब्द अगर देना चाहें हम लोग कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। जिस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो ग्राह्य हो जाता है, वो ग्रहण भी हो जाता है, वो गृहीत हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा आग को देखता है तो उसको भी पकड़ने जाता है, उसकी नपट को पकड़ने जाता है, हाथ जल जाता है। तो उसको पता नहीं है कि ये जलने और जलाने वाली चीज। तो जो उसकी दाह्य शक्ति है उसके कारण ही हम अग्नि को जानते हैं। अगर वो दाह्य शक्ति नहीं है तो हम उसको अग्नि नहीं कहें। तो अग्नि और उसकी दाह्य शक्ति एक है, दो नहीं, अभिन्न है। वैसे शब्द और अर्थ अभिन्न है, शिव और शक्ति अभिन्न। लोग क्या करते हैं कि एक शिव का विग्रह बनाते हैं, एक शक्ति का विग्रह बनाते हैं। गलती वहीं से शुरुआत हो जाती है। और फिर कहते हैं कि दोनों एक ही है, अर्धनारीश्वर है। पहले दो करो फिर एक करो, ये वेदांत दृष्टि नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से ही है। हम हमारे अंदर अगर शक्ति ना हो, पावर ना हो, तुम्हारा हाथ ही ना उठे। अब इसका सोर्स कहाँ है? इस शक्ति का सोर्स शिव है। बहुत सीधी सी बात है। उसको हम चाहे एम्प्टीनेस कहें या नथिंगनेस कहें या ब्रह्म कहें, है ना। ठीक उसी तरह से शक्ति को जाने बगैर हम शिव को नहीं जान सकते हैं। जैसे किसी इंसान को पहचानने के लिए उसके चेहरे की जरूरत होती है, मुख की जरूरत होती है, वैसे ही शक्ति जो है वो शिव का मुख है। वैसे ही जैसे वैदिक वाङ्मय का मुख है व्याकरण। व्याकरण के जाने बगैर हम वेद को नहीं समझ सकते, इसलिए वेदांग का उपदेश या परामर्श दिया गया। 6 वेदांगों को पहले जानिए, फिर वेद पढ़ने जाइए। उसके बाद वेदांत और ब्राह्मण आर्यन को आप समझ सकते, क्योंकि वेद मंत्र है जो उस जगह से आया है, उस घर से आया है जिसको हमारा हृदय रिसीव कर सकता है, ब्रेन रिसीव नहीं कर सकता है। वेद में जो मंत्र हैं, जो बातें कही गई हैं, उसपे उसके जो कर्म वाला पक्ष है, माने ज्ञान को जब हम करने जाते हैं बिना किए आचरित नहीं होगा, तो उसका जो कर्म कांड पक्ष है उसको जब एक जगह पर उस ग्रंथ की रचना हुई तो वो हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। जैसे शतपथ ब्राह्मण, वैसे पूरे वेद का जब सार लेकर के ग्रंथ की रचना हुई तो उसको हमारे यहाँ आरण्यक ग्रंथ कहा गया। और फिर पूरे वेद के जो जो फिलोसॉफिकल साइड है, दार्शनिक साइड है, जो ज्ञान कांड है, उसको जब एक जगह किया गया तो उसको हमारे यहाँ उपनिषद कहा गया। ये पूरा वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य यही आके उपनिषद पर अंत होता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत। बस सीधा सरल क्लियर रहना चाहिए सारी चीज। अब ये है कि वेदांत दृष्टि को हम कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक व्यक्ति जान जाता है कि जो जहां पर हमको आंच मिल रही है यहाँ पर, वहां पर आग है। अगर राख को छूने से लग रहा है कि गर्म है तो भीतर आग है। यानी दाह्य शक्ति से हमें आग का पता चलता है, वैसे ही व्याकरण से वेद का, शक्ति से शिव का पता चलता है। बिल्कुल क्लियर। अगर शक्ति नहीं है तो हम निर्जीव। और
जब हमारे भीतर ये चीज चल शक्ति हो रही है, तभी तक हम लोग जीव हैं। और इवन शिव भी शिव नहीं है अगर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तभी वो नहीं है, तब वो शव है। और हमारे यहाँ काशी में इसीलिए एक विग्रह की स्थापना की गई है काली मंदिर की, जिसका नाम है शव शिवाकारी। शव शिवाकारी का मतलब है कि काली के कारण शव शिव हो रहे हैं, अदरवाइज वो शव। अब क्या है कि जब भेद होता है दो व्यक्तियों में तो उसको कहते हैं प्राण, और जब भेद नहीं रहता है तो उसको कहते हैं काली। क्योंकि काली की भी विग्रह बना के, चित्र बना के, कहानियों से, आख्यानों से ऐसा कर दिया गया है, सब लोग काली की पूजा करते हैं विशेषकर बंगाल में। लेकिन काली का जो तत्वार्थ वो मिस कर जाते हैं। और उसमें बताते हैं बहुत सारे नर मुंडों की माला पहने हुए काली जीभ बाहर निकाल के दौड़ी चली आ रही है, और जैसे शिव के वक्ष पर पैर पड़ता है तो उनके मुंह से जीभ निकल आता है कि अरे मैंने कहाँ पैर रखा। इससे हम काली की पूजा क्यों करें? लेकिन हम लोग अगर प्राण की और द्वादशांत वगैरह की बात कर रहे थे या हृदय की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जब भेद हो रहा है मेरे और आपके बीच में तो उसको प्राण है कहते हैं। और अगर मेरे और आपके कोई भेद नहीं है, अभेद है, तो उसको काली कहते हैं। इतना सही अभी जानते हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है का मतलब ये है कि हमने कहा कि अगर इन वेदांत दर्पण के अंतिम भागों में, अगर हम लोगों ने 100 या 101 एपिसोड की आपने एक रचना की है, उसके अंतिम भागों में हम लोग सिर्फ सारांश पर बात कर रहे हैं। सारांश का मतलब वेदांत दृष्टि, और वेदांत दृष्टि को हमने हमने एक नया शब्द दिया अंडरस्टैंडिंग। जिस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण हमने दिया था कि लोग कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह कर, और कृष्ण कहते हैं कि मनो दुर्निग्रह बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर पाना। हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल क्या दिया था कि आंखों का काम है बाहर को देखना, आंख को अंदर की ओर मोड़ने के लिए उसको कंट्रोल करना। आंख भीतर को देख ही नहीं सकता अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो अपने चेहरे को नहीं देख सकता जहां पर वो निश्चित है। वो ऑप्टिकल नर्व को नहीं देख सकता। ये तो फिजिकल लेवल हुआ। भीतर मन के पार जो चीज है उसको वो कैसे देखेगा? ये आंख, वो फिजिकल एक आई है, वो भीतर नहीं देख सकता। तो उसको, उस इंद्रिय को या श्रवण इंद्रिय को या पांचों जो ज्ञानेंद्रिय है उनको नियंत्रित करने का कोई मतलब नहीं हो, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसे वो करने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह से एक अगला अगले अंडरस्टैंडिंग की बात हम लोग इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। तो ऐसा करने से फिर वो हम लोग बेकार के प्रयास नहीं करेंगे कि हम इसको इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़े, अंतर्मुखी करें। अब अगले एक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर ये हमें वेदांत से पता चला, वेदांत से पता चला है यानी किताबों को पढ़ के, उपनिषदों को पढ़ के, या वैदिक ऋषियों को सुनकर, या जो 96 या 97 एपिसोड हो चुके हैं उन्हें सुनकर, तो उससे ये क्या पता चला है कि ये जो जगत है, जगत मिथ्या को हमने थ्री फोर ढंग से बताया था। ये जगत जो है, बाहर का जो जगत है जिसका इंप्रेशन हमारे मेमोरी में है, ये असार है, अस्थिर है, और असत स्वरूप है। तीनों में अ है। हमारे यहाँ प्रणव का जो उच्चार भी अ से ही होता है। और तंत्र में जब हम लोग, क्योंकि कोई भी आदमी सांस को छोड़ते हुए ही बोल सकता है, सांस लेते हुए नहीं। तो सांस को लेते हुए जब अ बोलते हैं तो उसको अनच क्रिया बोलते हैं तंत्र। उस पर नहीं जाएंगे तो कठिन हो सकता है। तो ये जो तीन आकार आया, अस्थिर, असार और असत स्वरूप, तो हम इसमें तीनों शब्दों को देख लें तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम लोग को। तब हम लोग को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग पिछले 35,000 सालों से न जाने क्या क्या करते आए, फिर भी ये जीवन मिला है। तो अगर ये जो मनुष्य देह मिला है इसका राइट यूज नहीं किए हैं, तभी फिर से जन्म हुआ है। तो अब की राइट यूज कर लें। वो दृष्टि हम कहाँ से ले रहे हैं? वेदांत से ले रहे हैं। वेदांत दृष्टि को अब हम उसको अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग किस तरह से कर रहे हैं? जैसे बच्चे और आग वाली बात बताई, जैसे इंद्रियों को भीतर नहीं मोड़ा जा सकता वाली बात बताई। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि बाहर का जो जगत है वो असार है। असार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई एसेंस नहीं है। वेदांत के सार की बात करते हुए
हम लोग ये देख रहे हैं कि जगत का सार नहीं, ठीक है। यानी आप कुछ किसी भी चीज को लेकर चिंतन करेंगे तो आपके पास कोई सार नहीं आए, अल्टीमेट एसेंस नहीं आए। जैसे सारे साइंटिस्ट पिछले एक लंबे समय से कह लें, 3000 साल से कह लें, एरिस्टोटल के समय से कह लें, सोक्रेटिस के समय से साइंस पर बात करते आ रहे हैं। पहली किताब अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल की किताब है फिजिक्स। वहां से चल के हम लोग अगर न्यूटोनियन फिजिक्स तक आ जाए, इसको क्लासिकल फिजिक्स कहा गया है, फिर आइंस्टाइन होते हुए हम लोग क्वांटम फिजिक्स तक आ जाए, हाइजेनबर्ग, नील्स बोर आदि को, तो हम लोग देखेंगे कि नेचर के रहस्य को समझने के लिए इन ऋषियों ने, विज्ञान के ऋषियों ने कितना कुछ किया है, और अभी तक किसी सार तक नहीं पहुंच पाए कि अल्टीमेटली ये बोलते ही ऐसा है। पहले उनको लगता था कि ये जो कुछ भी एटम है ये वेव है, कभी लगता था कि ये पार्टिकल है, फिर कभी लगता था कि ये एक समय में वेव एक समय में पार्टिकल है। तो अभी तक सही अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका है। उसको हम लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जब ये सार ही नहीं है जगत का, तो उसके लिए आप चिंतन ही क्यों करने जा रहे हैं। उसको इसीलिए कोई सार नहीं मिला है साइंटिस्ट को, क्योंकि उसका सार है ही नहीं। इसका एक उत्तर तो अब तक वैदिक ऋषियों ने दिया है, उसका भी सार पाया जा सकता है हमारे भीतर। इसके आधार पर हमारे यहाँ वेद में 3 3 सूक्त बने हैं। पुरुष सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त, इन सब, ये नासदीय सूक्त जिसमें कॉस्मिक प्लान के बारे में डिस्कस किया गया, वो सार है। लेकिन हम लोग बाहर से जब देखने जा रहे हैं सार नहीं मिलता। इसीलिए एक परामर्श मेरा ये भी है कि जब जीवन संबंधों को लेकर, व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर आप कुछ भी चिंतन मनन कर रहे हैं, तो आपको कभी कोई सार नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आदमी बहुत कृपण है, कंजूस है। अचानक आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा कि वो कहीं दान कर रहा है, आप फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए। फिर दया दानी है तो कोई लगेगा नहीं ये कंजूस है किसी जगह पर। कहीं पर कोई व्यक्ति रहेगा बहुत घृणा करता है, कहीं दिखेगा कि वही आदमी कहीं पर बहुत उसके अंदर करुणा है, प्यार है, अफेक्शन है। तो आप अंतिम निर्णय नहीं बना सकते किसी व्यक्ति को लेकर, किसी संबंध को लेकर के, किसी भावना से जनित निष्कर्ष को लेकर, क्योंकि जगत में सार नहीं। इसलिए आप उस पर कुछ भी सोच विचार करना टाइम वेस्ट करना है। इसी अर्थ में कहा गया है कि ये मिथ्या है, और उससे हमारे पास इंप्रेशन बनता है हमारे ब्रेन में, जिसको हम मेमोरी कह रहे थे, जिसको हम लोग पश्चिमी शब्दावली में माइंड कहते हैं। क्या देखते हैं, जो थॉट्स आते हैं रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी, उस थॉट में ही वही थॉट डिजायर है, वही थॉट लस्ट है, वही थॉट ग्रीड है, वही हेट्रेड है, ईर्ष्या घृणा है, और वही थॉट जो है डर। तो हमारे भीतर वो थॉट दे रहा है और हम डर रहे हैं। दरअसल वहां पर डरने की कोई चीज ही नहीं है, हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि उसका जो जिसका कोई सार नहीं है, जो स्थिर नहीं है, उसका इंप्रेशन पड़ गया हमारी मेमोरी में, क्योंकि आंखों से हमने देखा, कानों से सुना, और उस मेमोरी के आधार पर सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं। वेदांत दृष्टि ने क्या कहा कि अगर हम अपने भीतर जो ईश्वर के घर से जो वैदिक ऋषियों को दिया गया वो तुम्हें भी दिया जा रहा है, उसको तुम उस परावाक को, पराशक्ति को अगर तुम पश्चिमी वाक के स्तर पर देखो, तो फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारे जरिए कह रहा है, वो तुम्हारे जरिए सुन रहा है। तुम अगर बाहरी जगत को सुन रहे हो, तुम सुनने की कोशिश ही मत करो, वहां सार नहीं है। वो उसने बनाया है ये कॉस्मोस, वो सुन रहा है, वो देखेगा, वो सब कुछ कर रहा है, वो कमांड कर रहा है पूरी कॉस्मोस का, है ना। तो हम माध्यम भी नहीं, साक्षी भी नहीं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरा कहीं एक कनेक्शन, और वो जो कहीं एक कनेक्शन है इसको अगर हम याद कर लें अपने किसी भी मंच प्रस्तुति के दौरान, नाट्य प्रस्तुति के दौरान, संगीत प्रस्तुति के दौरान, लिखने जा रहे हैं उसके दौरान, खाली ये याद कर लें कि हमारा एक कनेक्शन है, बस हम वहां से जुड़े हुए हैं। तो फिर अब वो करेगा और वह शक्तिपात जुटेगा, क्योंकि वो पराशक्ति तुरंत अपना आविर्भाव उसका होता है, ग्रीस या अनुपाय या अनुग्रह तुरंत आता है। मतलब इतना तुरंत उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि घड़ी क्षणम, उसका आधा, उसका भी आधा, यानी उसका कोई माप ही नहीं कर सकता। इतना टाइमलेस इटर्नल है, इतना जल्दी वो शक्तिपात होता है। सिर्फ ये ध्यान आने पर कि हम कहीं कनेक्टेड हैं, हम परावाक से कनेक्टेड हैं। और परावाक की कल्पना करने के लिए आपको कोई ये नहीं सोचना हो कि इस जगत के बाहर कोई, विश्व ब्रह्मांड के बाहर कोई ईश्वर है। उस वो जहां पर है उस अवस्था को कहते हैं तुरीय अवस्था, हमारी चेतना का फोर्थ स्टेट।
लेकिन हम उसको पहला स्टेट अभी कहना चाहेंगे वेदांत दृष्टि से, क्योंकि वो सिर्फ अभी में, और ये अभी जो है ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से बाहर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर माने रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी, जहां से हम बोलते हैं व्यापक लेवल पर, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जगत का सार नहीं, तुम्हारे बोलने का भी सार नहीं। लेकिन जब पराशक्ति की ओर से बोलते हैं, कनेक्शन की ओर से, या पराशक्ति खुद बोलती है, तब वहां पर ये जो मैं था, मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे प्राइज दो, क्योंकि इस मैं को क्या चाहिए? फूड चाहिए, सेक्स चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है। और उसको बस ये नहीं पता कि उसको जो प्लेजर मिलेगा, उसको लगता है कि हैप्पीनेस के ये सिर्फ चार चीजें, फोर फोल्ड हैप्पीनेस है, कि अगर हमको फूड मिल जाए, अगर हमें सेक्स मिल जाए, अगर हमें पावर मिल जाए और हमें फेम मिल जाए, तो हम हैप्पी हूँ। उसको नहीं मालूम कि जगत अस्थिर है, स्थिर नहीं है। वो कल्पना करता है कि चार चीजें मिल जाए तो हमारे पास हैप्पीनेस रहेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये स्थिर ही नहीं रहेगा, अभी है अभी नहीं। अभी अभी देवानंद का युग था, राजेश खन्ना का युग आ गया, देवानंद को कोई नहीं अब वो कर रहा है। देव राजेश खन्ना का युग था, अमिताभ बच्चन का आ गया, फिर अमिताभ बच्चन का गया, किसी और का आ गया। ये अस्थिर है, सरल भाषा में अगर देखें तो उदाहरणों से। लेकिन हमारे कांस्टेंट फ्लो ऑफ हैप्पीनेस की तरफ से आ रहा है, और ये जो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है, हमारे पास एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस है, उधर ध्यान जाता है जब हम रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी या माइंड को नहीं देखते हैं, और उससे जनित उस ईगो को छोड़ देते हैं। हम छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस उस प्रणव को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो परा वाक से मध्यमा वाक, पश्चिमी वाक के जरिए हमारे तक आ रहा है। हम सिर्फ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ये ड्रॉप हो गया, और यही आई दूसरा ही हो गया। अब या तो वो बोले, या हम उसका ध्यान करके, या हम ये जानते हम उससे कनेक्टेड है, हमारा सोर्स वो है, उससे बोले। ठीक है, तब वो कहना हो। अब वो जो सोर्स हम बार बार ऐसे दिखा रहे हैं, वो वहां कहीं नहीं है, वो इस अभी में है। और यही हमारा घर है, यही हमारे हृदय है। प्रेजेंट नाउ इज अवर होम, अवर परमानेंट अबोड। वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां जो संसार सीजेस टू एग्जिस्ट है, वहां पर संसार एग्जिस्ट नहीं करता, जगत एग्जिस्ट नहीं करता, और वहां पर कर्म खत्म हो जाता है जब हम अभी में यहाँ। कितना इजी है, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई भी कोशिश नहीं करना, अपने आप चीजें हो रही हैं, इस सुंदरता को देखना मुग्ध होकर के, और वो चीजें अपने आप घट रही हैं। वहाँ कर्म नहीं रहा, संसार नहीं रहा, और वो ग्रेस के आनंद में कोई व्यक्ति है। ये वेदांत दृष्टि हम लोग ले करके जीवन में रह सकते हैं। और वो जो हमने एक दो शब्द बताए कि अस्थिर, कोई चीज स्थिर ही नहीं है बाहर। जब स्थिर ही नहीं है, तो आप उसके बारे में कोई राय नहीं बना सकते ना। जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी बच्ची थी, अब तो बड़ी हो गई है, उसका नाम है, तबला बजाती है, डिम्पा शिवा। वो बहुत फास्ट बजाती है, और पूरी दुनिया में इतना फास्ट कोई नहीं बजा सकता। उसको हम लोगों ने बनारस में देखा। किशन महाराज जी के घर में बैठे थे, किशन महाराज जी मेरे सामने किताब लिए, और हमारे सामने से ऐसे हुए, खड़े हो गए। और क्या दिखा? तो हमने कहा कुछ नहीं दिखा। तो बोला कि उसी तरह से जब सबसे पहले उठान होगा, फिर पेशकार होगा, धीरे धीरे लोग चलेंगे, तब ना चीजें दिखेंगी। फास्ट बजा देने समय तो कुछ दिखाई नहीं, है ना। उसी तरीके से जो चीज स्थिर ही नहीं है, अस्थिर है, तो वहां पर हम क्या, कुछ दिखाई नहीं ना, दिखता ही नहीं है, तो उस पर आप मनन चिंतन कैसे कर सकते हैं जगत को लेकर? तो अस्थिर है, असार हमने बता दिया। तो और जाहिर सी बात है, जो स्थिर नहीं है, यानी ईश्वर भी तब ऐसा होगा, ब्रह्म भी ऐसा होगा, अभी है अभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्थिर है, वो सार युक्त है, और वो सत्य स्वरूप है, वो असत स्वरूप नहीं। तो जो चीज है वो ट्रुथ नहीं है, और वहां पर हमेशा कोई चीज हमेशा वाइब्रेशन है, और वहां पर कोई भी चीज प्रशांति नहीं है, इसलिए इसको जगत मिथ्या कहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से अभी फिर ये समझने की कोशिश की है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग हो जाने से बालक जो है आग को नहीं पकड़ेगा, और हम इस जगत को लेकर कुछ विचार ही नहीं करेंगे। जगत को लेके, जगत के प्रत्ययों को लेके, जगत के स्त्री पुरुषों को लेकर के, जगत के विचारों को लेकर के, और जगत के वस्तुओं को लेकर। तो जगत के विचारों पर भी नहीं विचार करेंगे तो विसार नहीं है। तो हम लोग उपनिषद पर भी बात नहीं करेंगे, वेद पर भी बात नहीं करेंगे, कबीर की वाणियों पर भी बात नहीं करेंगे, रामकृष्ण और विवेकानंद की वाणियों पर भी बात नहीं करेंगे। इसको कहते हैं अनलर्न करना। तो
अब तक लर्न कर चुके हैं उससे अपने आप को खाली करना, ताकि पानी और पानी मिल जाए तो सब पानी हो। तो एम्प्टीनेस और एम्प्टीनेस जब मिल जाएगा तो एक हो जाएगा, और वो जीव और ब्रह्म के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाएगा। इसलिए अनलर्न करना हमको वेदांत दृष्टि सिखाता है, जिसको हमने एक और नाम दिया अंडरस्टैंड, समझ। वो शक्ति हमारे भीतर है, उसी शक्ति से हम शिव को देख सकते हैं, ब्रह्म को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एपिसोड में भी हम लोगों ने कुछ ऐसी बात की जिसका कोई सेंस बनता है। जी सर, बिल्कुल। सेंस तो बनता ही है, और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा बनता है। जिस अंडरस्टैंडिंग की बात आपने बोली, अभी बोले हैं, ये अंडरस्टैंडिंग और समझ बिल्कुल ही लॉजिकल है। यहाँ पर एक मैंने दोहरा दी कि अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम अध्ययन करते हैं, फिर बोध होता है, फिर आचरित करते हैं, तब जब हम लोग उपदेश करने जाते हैं तब, यानी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जब तक आचरित नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। तभी हम उसको उपदेश कर सकते हैं, जो पातंजल महाभाष्य में मिलता है, या नैषधीय चरितम में चौथे श्लोक में मिलता है, ये अधीति करके श्लोक है, उसमें मिलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ही, जैसे मैं सुन रही हूँ और फिर इस एपिसोड को जब सभी सुनेंगे, तो उनको उस समय इंस्टेंट उनका ये धारणा होते होते अपने आप में एक ऐसे कन्विक्शन में वो पहुंचेंगे। मुझे ये पूरा उम्मीद है इस पर, कि इस दर्शन को लेकर के जब वो उस पे सुनेंगे और झांकेंगे और उसके अंदर वो करेंगे, मंथन करेंगे उसका, फिर उन्हें मंथन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बन ही जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे आचरण में अपने आप को ढाल करके। और फिर वही मैं कहना चाहूंगी कि यही उद्देश्य है वेदांत दर्पण का। मुझे न जाने क्यों एक ऐसे ही उसको आप भाषा का खेल बोल सकते हैं, या मुझे ऐसे एक कॉइन, एक वर्ड याद आ रहा है, मतलब मन में आया मेरा सर। मैं ये बोलना चाहूंगी ये, कि जैसे वेद वेदांत, मतलब कहा जाता है कि एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर पूछा जाए, परिभाषा वेदांत की, तो वेदों का अंत, वेदों का सार, सब कुछ लेकर के वेदांत बना। वेदांत भी वेद ही है, उसका अंश कहा जा सकता है। या जैसे फलों को लेकर के, मौसम्बी या कुछ चीजों को हम लोग जूस बना देते हैं, तो फल अगर काट के खाया जाए या साबुत खाया जाए तो वो वेद है। पर अगर उसकी जूस बनाकर पी लो तो वो वेदांत कहा जा सकता है। मुझे मुझे थोड़ा सा, अगर मैं जैसे जागतिक रूप में इसको एग्जाम्पल दे रही हूँ, टू मेक इट लाइटर बट इजियर टू अंडरस्टैंड, एक अगर ये है, तो अगर जैसे ये वेदांत दर्पण, ये जो प्राणायाम हिंदी की जो एपिसोड्स हुआ है इतने दिनों में, तो वेदांत दर्पण उसका नाम है। वेद, वेदांत और वेदांत दर्पण अगर हम लोग लें, तो 97 के बाद में या 96 के बाद में उन एपिसोड्स का नाम वेदांत दर्पण ही रहेगा। पर उसका टाइटल अगर हम लिखते हैं कि वेदांत दर्पणांत, अर्थात दर्पणांत मतलब वेदांत दर्पण के जो अंत का आता है, वो इन 4-5 में एक जूस आकार में हम लोग परोस रहे हैं, आई मीन सर इसको कह रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल उसको, एक आप इसको किसी भी तरीके से लें, या उसको इजियर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर वेदांत दर्पण which is there in 96 episodes, उसका जो अंत है वेदांत दर्पणांत, वो ये 97 98 या उसके बाद में जहां तक हम पहुंच पाएंगे, इसके उद्देश्य तो ये है कि 101 एपिसोड्स तक पहुंचे। तो सर का आशीर्वाद रहे तो जरूर होगा। बहुत धन्यवाद सर, आभार। इसी के साथ ये इस एपिसोड का विराम दे रही हूँ। और परस्पर प्रणाम। देवो भव। आनंद। प्रणाम। प्रणाम सर।
ये बहुत ही मतलब जैसे जो गुरु समान हैं, या जो खुद बने हैं, जो जी। आचरण में रहते हैं, वो जहां भी जाते हैं लाइट हमेशा लाइट ही देता है। तो लाइट को बोलते ही भी अंदर एक लाइट की फीलिंग आती है। तो जो जैसे जिया है जिस आचरण में, वो देने का ही काम करते हैं। इसलिए इन एपिसोड्स का जो वेदांत दर्पण का जो एपिसोड्स है, उसमें सर ने सिर्फ थ्योरी और उसका वो नहीं बोला है। सर ने जो बोला है उसमें कि एक उपलब्धि, अपनी एक उपलब्धि, अनलर्निंग, कोई टेक्स्ट को रेफरेंस दे के या ऐसे नहीं बोला है, अपनी उपलब्धि को बोला है। उसको हम लोग करें, देखें, परखें, तो जरूर वही बात है कि अत्यंत सुख आनंद। वृत्ति, अत्यंत जो है कि वाई टू स्टडी द धर्म एंड द टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स की अत्यंत सुख वो अत्यंत सुख प्राप्ति के लिए और दुख निवृत्ति, इससे हम दुख से कैसे जाए, यही उसका उद्देश्य है। बहुत आभार सर, प्रणाम। और आप लोगों को आनंद। भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, प्रभु की इच्छा से। नमस्कार।